हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल बेसिक्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ओवरड्राफ्ट के बारे में। ओवरड्राफ्ट आज की डेट में एक बड़ा पॉपुलर टर्म होता चला जा रहा है, जहां पर सैलरीड लोगों को ओवरड्राफ्ट की लिमिट्स बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफर कर रहे हैं, जैसे टाटा कैपिटल है या बजाज फिनसर्व है। इस तरीके के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, ये लोग सैलरीड एम्प्लॉयज को, सैलरीड पर्सन्स को अप्रोच करते हैं फॉर ओवरड्राफ्ट लिमिट। अब ओवरड्राफ्ट लिमिट बेसिकली होता क्या है? ओवरड्राफ्ट लिमिट को आप इस तरीके से समझ के चलें कि इट इज अ काइंड ऑफ कैश विच इज अवेलेबल विद यू। दे विल ऑफर यू एन अकाउंट इन देयर एप्लीकेशंस। उन एप्लीकेशंस में आपका एक अकाउंट होगा, उस अकाउंट के अंदर उस फंड को आपको एलोकेट किया जाएगा एज अ लोन अमाउंट, जिसको जनरली ये लोग फ्लेक्सी लोन अमाउंट बोलते हैं। अब फ्लेक्सी लोन अमाउंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर कहाँ आप नेगोशिएट कर सकते हैं, कहाँ आप नहीं नेगोशिएट कर सकते, उसके ब्लेमिशेस क्या हैं, उसके ट्रेड्स क्या हैं, व्हाट आर द फाइनेंशियल लायबिलिटीज व्हिच यू ब्रिंग अपॉन योरसेल्फ व्हाइल अवेलिंग सच काइंड ऑफ लोन्स। आज हम इस वीडियो के अंदर उस चीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यहां पर मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड यू आर हैविंग अ गुड सिविल स्कोर, तो ये लोग आपको डेफिनेटली अप्रोच कर रहे होंगे। ज्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयज ओडी लिमिट को प्रेफर नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि ये एक तरीके का लोन है, ये एक तरीके की फाइनेंशियल लायबिलिटी आपके लिए लेके आएगा। ऐसा नहीं है। लेट मी क्लियर आउट हियर। ये जब फैसिलिटी आपको अवेल करने के लिए दी जाती है, तो इसके साथ एक फी ये लोग चार्ज करते हैं, दैट इज समवेयर अराउंड 15 to 20,000 रुपीज, जो कि वन टाइम फी होती है। इस फी को ये लोग जनरली डिस्क्लोज नहीं करते व्हाइल गिविंग अवे यू दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। What they do is they tell you that एक मिनिमम सी फीस है जिसको हम ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे, और वो दैट विल बी समवेयर अराउंड 200 or 300 रुपीज आपके मंथली कटेगा, और इस तरीके से हम आपकी फीस को आपसे 1 या 2 साल में रिकवर कर लेंगे। यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि while रिकवरिंग दैट फी, ये लोग सिर्फ इंटरेस्ट को ही रिकवर करते हैं। दे डू नॉट चार्ज प्रिंसिपल अमाउंट इन देयर रिकवरी ईएमआईज। वो फीस जो 15,000 या 20,000 की इन्होंने आपके ओडी लिमिट आपको ऑफर करने के लिए आपको दी है, उस फीस को रिकवर करने के लिए जो ईएमआई आपको बताएंगे, दैट वुड बी ओनली इंटरेस्ट, नॉट योर प्रिंसिपल अमाउंट। सो दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू क्लैरिफाई बिफोर एक्चुअली सेइंग यस टू इट। ओडी लिमिट लेना बिल्कुल गलत नहीं है। ओडी लिमिट लेने से आप अपने आप को एक तरीके से फाइनेंशियली सिक्योर करके चल रहे हैं। सपोज in any kind of exigency, in any kind of contingency, yeah, if in any kind of difficult situation you need some kind of cash, instant money, you can actually use this facility and fulfill your needs at that moment. अगर कोई मेडिकल चीज भी हो रही है या कोई भी किसी भी तरीके की आपकी नीड है, जहां पर आपको लेटर ऑन पैसा आपको किसी और सोर्स से आने वाला है और इंस्टेंटली आपके पास नहीं है, तो आप इस पैसे को यहां से अवेल करके, एंड वंस दैट मनी कम्स फ्रॉम योर सोर्स, यू कैन पे देम इन फुल। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस फ्लेक्सी लोन इज 15% का इन जनरल ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ पर्सनल लोन ये उसका आपके फ्लेक्सी लोन पे लगाएंगे, बट दैट अगेन इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट यू आर बोरोइंग फ्रॉम देम, नॉट ऑन द होल अमाउंट which has been given to you as a OD। जबकि पर्सनल लोन के अंदर ऐसा नहीं होता है। पर्सनल लोन वंस गिवन टू यू, उसके पूरे अमाउंट के ऊपर आपको 15% का चार्ज आपको देना होगा। और यहाँ पर ये लोग आपको ये फैसिलिटी भी देते हैं कि सपोज इफ यू टेक अ हायर अमाउंट फ्रॉम देम एंड you are not able to pay it back in full, you can actually pay them the amount available with you, and then rest of the amount can be paid in equal monthly installments, जिसके अंदर 15% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल अच्छे हैं एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए, जिसके पास जनरली कभी किसी ऐसी वियर्ड सिचुएशन में कैश क्रंच अक्सर हो जाता है, तो आपको किसी को पूछना नहीं है, वहाँ पे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है कैश। यू कैन स्ट्रेट अवे बोरो इट फ्रॉम दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और till you have a capacity to pay it back. Now let us talk about the demerits of this facility. जब ये सर्विसेज आपको दी जाएंगी, nobody is going to tell you that जो EMI ये लोग चार्ज करेंगे उसमें प्रिंसिपल अमाउंट की रिकवरी होगी ही नहीं। They will not teach you that अगर आपने वो ओडी लिमिट ले लिया है, तो आप जो भी फीस है, चाहे वो 15,000 है, चाहे वो 20,000 है, वो आप इंस्टेंटली भी पे बैक कर सकते हैं इन्हें थ्रू देयर एप्लीकेशंस। उसमें एक ऑप्शन रहती है एप्लीकेशन में, अगर आप इंस्टेंटली सारा नहीं देना चाहते तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी उस अमाउंट को पे कर सकते हैं। दैट इज हाउ यू सेव लॉट ऑफ योर मनी। नाउ सेकंड थिंग इज कि जब ये फैसिलिटी आपको दी जाएगी, तो दे विल एक्चुअली शो यू एवरीथिंग ऑन हायर एंड। आपको बताया जाएगा कि फीस जो है वो 20,000 है, दे विल नॉट नेगोशिएट ऑन दैट फीस। आपको बताया जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, दे विल नॉट बी रेडी टू नेगोशिएट ऑन 15% ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसपे आप दोनों पर ही नेगोशिएट कर सकते हैं। आप नेगोशिएट कीजिए, ये फीस रिड्यूस हो जाती है,
अच्छा नेगोशिएट कर लेते हैं तो यू कैन एक्चुअली क्रैक डाउन अ डील वेयर यू कैन गेट अ बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट टिल 13%, समवेयर अराउंड 13%, एंड अ फी ऑफ एटलीस्ट 15,000 रुपीज मिनिमम। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है। और एप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं तो पर्सनली आई नो अबाउट बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व की एप्लीकेशन बहुत अच्छी है और दे हैव बीन वेल डिजाइंड एंड वेरी फ्रेंडली यूजर उसका इंटरफेस है। तो उसके ऊपर इसी वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि हाउ यू कैन एक्चुअली सी वेयर फ्लेक्सिबली अमाउंट लोन कहाँ पर दिखता है, और उस में से अगर आप कुछ अवेल करते हैं उस अमाउंट को तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अमाउंट को कैसे पे कर सकते हैं एज पर योर विल, जो कि जनरली ये लोग शेयर नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि वो इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता रहता है एंड यू नेवर कम टू नो कि भाई आपका अमाउंट आपके ऊपर बड़ी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए और इस फैसिलिटी का पूरा बेनिफिट उठाने के लिए हाउ वी कैन कीप आवरसेल्फ फाइनेंशियली सेफ एंड स्टिल अवेल दिस फैसिलिटी, ये वीडियो में आई होप कि आपको थोड़ी क्लैरिटी ओडी के ऊपर आई होगी। व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द ब्लेमिशेस। अब यहाँ पर वीडियो के अगले सेक्शन में आई विल ट्राई एंड शेयर द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ बजाज फिनसर्व।